हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम STK क्लासेस। आज हम क्लास 12th की पोएम पढ़ेंगे इंग्लिश की। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी पोएम का नाम देखते हैं, देन हम आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। बट उससे पहले प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल STK क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग क्लासेस की, उन सभी के नोटिफिकेशंस आप सभी बच्चों को मिलते रहें। तो हमारी पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो हमारी पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन किट्स। इन्होंने ये पोएम लिखी क्यों होगी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक चीज़ ब्यूटी की। वो हम देखेंगे कि हमारा जो पोएट है वो हमें इस चीज़ से क्या बताना चाहते हैं। पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। जॉन किट्स वाज बोर्न इन 1795 एंड डेथ ऑन 1821। उनका जन्म कब हुआ था? 1795 में, और उनकी डेथ कब हुई? 1821 में। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, और ये क्या थे? ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट्स में से एक थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। उन्हें साथ ही साथ क्या ट्रेंड भी करा गया था? किसके लिए? सर्जन के लिए। पर उन्होंने अपने आप को पूरा डिसाइड किया कि वो अपने आप को किस चीज़ में डिवोट देंगे, पूरा का पूरा अपने पोइट्रीज में आ जाएंगे। वो मतलब किसी और अलग काम को नहीं करेंगे जिस चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग मिली थी, वो सिर्फ किस चीज़ को करेंगे जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट है, और उनका इंटरेस्ट था उनकी पोइट्रीज में। किट्स सीक्रेट हिज पावर टू से एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language। ये जो थे ये क्या करते थे? लोगों के मन के बारे में जानते थे और लोगों को देखते थे कि वो क्या देखना सुनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है तो उन्होंने उस पर एक पोएम लिख दी, और हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्होंने पोएम लिख दी। लोग कैसे अपने मूड पर रहते हैं, मूड से जीते हैं, मूड से बात करते हैं, और क्या उनका एक्सप्रेशन होता है उनकी लैंग्वेज के टर्म्स में, तो इन सब के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंड योर माइंड अ पोएटिक रोमांस। एक इनके जो एक्सपर्ट है पोएम में वो है एंड योर माइंड। ये क्या है? एक पोएट है रोमांस की। Sorry. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. ये पोएम किस पर बेस है? ग्रीक के लेजेंड पर बेस है, जो बहुत कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, शिपर्ड हैं, और जो पोएट है वो उस टाइम पे कहाँ रह रहा होता है? माउंट लेटमॉस में। और उनका विज़न क्या होता है? साइंथिया। साइंथिया क्या है? ये मून का गॉडेस है, मतलब मून के भगवान का नाम है। द एंचेस्टेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। वो क्या यूथ को रिजॉल्व करते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ से बाहर निकले, आसपास की चीज़ों को देखकर, और फॉरेस्ट से वो क्या कहाँ अंदर चले जाएं? सी में चले जाएं, वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए। अब हमारी NCERT बुक में ही एक और कॉन्सेप्ट है बिफोर यू रीड का, उसमें देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में लिखा है व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स देती हैं? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या ब्यूटीफुल चीज़ें कभी हमारे लिए ट्रेजरिंग नुकसानदायक भी हो सकती हैं? वो हम अपनी पोएम को पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि ब्यूटीफुल चीज़ें हमें क्या क्या देती हैं और क्या वो हमारे लिए कभी नुकसानदायक हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो पोएम शुरू करते हैं हम अपनी। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक जो थिंक होती है ब्यूटी की, उसका जो जॉय खुशी रहती है वो हमेशा रहती है।
अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो क्या हमेशा ही हमें अच्छी लगती है। तो उसकी जो खुशी होती है, उसका जो एक एहसास होता है, वो क्या होता है, हमेशा रहता है, फॉरएवर हो जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर। उसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती रहती है, कभी कम नहीं होती या ख़त्म नहीं होती है। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। बहुत सारी चीज़ें पास करेंगी पर वो सारी चीज़ें उसमें मैटर नहीं करती हैं। हम सिर्फ उसी ही चीज़ पर अपना फोकस रखते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा मानते हैं। अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। जब हम सोते हैं तो बिल्कुल शांत होते हैं, अपने सपनों में होते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, और जितना हम अच्छे से सोते हैं उतने ही हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और हम बहुत सोते हुए, भाई देखो सांस तो लेते हैं हम सब ह्यूमन, तो सोते हुए भी सांस लेंगे, तो सोते हुए हम बहुत शांति से सांस लेते हैं, शांति से सपने देखते हैं और सोते हैं। और क्या करते हैं, जितना हम अच्छे से सोते हैं उतनी अच्छी हमारी हेल्थ रहती है। Therefore, on every morrow are we weathering a flowery band to bend us to the earth। जो हर एक एवरी मोरो होता है वो क्या होता है, वेदरिंग होता है, अपने अपने वेदर में होने वाला होता है। और जो फ्लावर्स का बेड होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं लैंड पर, वो कैसे होते हैं, बेंड होते हैं हमारे अर्थ पे, मतलब वो झुके हुए होते हैं। स्पाइट ऑफ despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days। और ये स्पाइट होती है ह्यूमंस के अंदर की, कि वो जब कह सकते हैं कि स्प्रिंग का मौसम आता है तो क्या होता है, सारे फूल्स खिल जाते हैं, या बहुत सारे फूल्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ही खिलते हैं, सिर्फ बहुत सारे फूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं, तो वो अपने अपने टाइम पर बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ऑर्डर डार्कड वेज। कैसे अनहेल्दी और डार्क वेज से निकलकर वो अपने आप को बहुत अच्छे से खिलता हुआ दिखाते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ों की, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पाइट होते हैं, इच्छुक होते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल from our dark sprites, such the sun, the moon, trees, old and young, spouting a shady boon। बहुत सारे जो ब्यूटी की चीज़ें होती हैं वो अपनी ही शेप लेती हैं, अपने ही अकॉर्डिंग बढ़ती हैं। अगर उन्हें अंधेरे में बढ़ना है तो वो अंधेरे में बढ़ेंगी, सूरज की रोशनी में बढ़ना है सूरज की रोशनी में बढ़ेंगी, मून की रोशनी में बढ़ना है मून की रोशनी में बढ़ेंगी। जो पेड़ हो गए, नए पुराने, यंग, ये सब क्या है, अपने ही अकॉर्डिंग से मूव करते हैं और अपनी ही अकॉर्डिंग से एक शेप लेते हैं जिससे वो सुंदर लग सके। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स। अगर हम सिंपल शिप को देखें, जैसे डैफोडिल्स हो गए, एक एग्जांपल ले लिया, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ये क्या ग्रीन वर्ल्ड में ही रहती हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अ जाइंट द हॉट सीजन द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक। ये क्या करती हैं, ये क्लियर होता है कि वो अपने आप का सर्वाइवल कूलिंग मतलब ठंड के टाइम पर भी कर सकते हैं अपने आप को कवर करके। एंड वो जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है तब भी वो अपने आप को फॉरेस्ट में सेफ कर सकते हैं, मतलब उन पर टेम्परेचर का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सर्दी हो गर्मी हो अपने आप को बचा कर रख सकती हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और इसी का ही क्या होता है, रिंकलिंग होते हैं बहुत सारे अच्छे फेयर, मतलब खूबसूरत वाले जो रोज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडवर टू ऑफ द ड्रूम्स वी हैव इमेजिनेट फॉर द माइटी डेड। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन इज ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी दिखी हैं, ये हमने जो इमेजिन करी हैं, ये क्या होती हैं, एक टाइम पर जाकर ये ख़त्म हो जाती हैं। जितनी भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, अब मान लो कोई फूल हमें अच्छा लग रहा है तो वो पर्टिकुलर क्या है, एक सीज़न का भी हो सकता है,
तो वो क्या उसी सीज़न पर खिलेगा, और जब वो उसी सीज़न पर ही खिलेगा तो वो सिर्फ हमें उसी सीज़न के लिए ही अच्छा लगेगा। भी ऐसा तो है नहीं कि गर्मी का फूल है तो वो हमें सर्दियों में खिलता हुआ अच्छा लगेगा, या सर्दियों का फूल है तो वो हमें गर्मियों में अच्छा लगेगा। नहीं, जो जब का है वो तभी हमें अच्छा लगेगा, और जब उसका सीज़न चला जाता है तो वही चीज़ हमें क्या होती है कि वो हमारी जो क्या होती है, चेंज होने लगती है फेवरेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू सीज़न। देन जब वो सीज़न आता है, रिपीट होता है, तब वही चीज़ हमें फिर से अच्छी लगती है। तो जितनी भी चीज़ें हम इमेजिन करिए, हम बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो भी हमें अच्छी लगती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं। भाई एक फूल है, अगर वो आज खिल रहा है, कल खिल रहा है, परसों खिल रहा है, पर एक दिन बाद वो सूखेगा और सूख कर वो ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी फाउंटेन्स हैं, इमॉर्टल ड्रिंक्स हैं, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से हेवंस में, मतलब वो ख़त्म हो जाती हैं अलग अलग तरीके से और हेवंस में चली जाती हैं। ठीक है, यही थी हमारी पोयम, यही तक ही थी हमारी पोयम। दैट मीन्स इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कंपेयर करी हैं, अच्छी चीज़ें भी, और उनका हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें अच्छी भी लगती हैं, बट सारी ही चीज़ें लॉन्ग लाइफ हो ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। जो भी चीज़ अगर इस दुनिया में आई है उसे ख़त्म भी होना होता है और जाना भी होता है। तो सेम वही है कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है तो जब तक वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो तब तक ही वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी या ख़त्म हो जाएगी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये हमारे लिए एक थोड़ी डिज़ास्टरस सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो जाती है कि कई बार हमें क्या होता है, हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है। हमें क्या होता है कि हमें से वही चीज़ चाहिए। तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि उन चीज़ों के पीछे कम्प्लीटली हो जाते हैं कि हाँ बस मुझे यही चीज़ चाहिए, और जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है। तो कई बार वही चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, वही हमारे लिए एक डिज़ास्टरस सिचुएशन का काम कर जाती हैं। तो जो भी हम किसी भी चीज़ को अगर अच्छा मान रहे हैं तो उसे हमें एक अच्छे तरीके से मानना चाहिए, उसे ऐसा ना कर दें कि बिल्कुल हाई लिमिट तक ले गए। यहीं तक ही थी हमारी पोएम। होप सो आप सभी बच्चों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक